वेदों में यज्ञ बताया गया है और वेदों में ये भी बताया गया है कि कौन उपास्य देव है, किसकी उपासना की जाए। दार्शनिक सिद्धांत ज्ञान कांड, मतलब कर्म कांड हो गया यज्ञ के लिए, उपासना कांड हो गया देवता आदि पूजा के लिए, उपासना के लिए, और दार्शनिक मत हो गया ये ज्ञान कांड के लिए। और ये सब प्राप्त करने के बाद संसार में क्या चीज निषेध है ये बताने वाला भी मैं हूं, और क्या चीज करना जरूरी है ये भी ये भी मैं हूं। और इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो वेदों में बताया गया, ये सब आकर्षित करने वाली मोहक शक्ति है, ये जानना भी मैं हूं। और इसके द्वारा द्वैत का पूर्णतः निषेध करते हैं और अपने आप को तुष्ट करते हैं, वो भी मैं हूं। यानी भगवान बोल रहे हैं जितने भी वेद में जितने पाठ बताए वो सब मैं हूं। ये समझना पड़ेगा। जैसे तात्पर्य वर्णन किया जा रहा है कि कर्मकांड में स्वर्ग जाने के लिए अनुष्ठान यज्ञ आदि होते हैं, तो यज्ञेश्वर कौन है? विष्णु। यानी आहुति किसको देते हैं? भगवान विष्णु को। अब किससे मांगते हैं कि मुझे स्वर्ग लोग जाना हो? विष्णु से। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब वृत्रासुर प्रकट होता है तो सारे देवता त्राहीमान करके भगवान के पास, शिरोध्यक्षाई भगवान के पास जाते हैं। वहाँ से आवाज़ लगाते हैं, गुहार लगाते हैं, भगवान कृष्ण रक्षा करो, हे विष्णु रक्षा करो। तो भगवान प्रकट होते हैं, बोलते वर मांगो। और बुद्धू क्या मांगते हैं सारे देवता कि हमें क्या दे दो, कि एक ऐसा शक्ति दे दो कि हम इस राक्षस को मार दें। पर भगवान सलाह देते हैं कि दधीची मुनि की हड्डियों से वज्र बनाओ, मैं उसमें अपनी शक्ति दूंगा। तब वृत्तासुर को मारा जाता है। लेकिन भगवान खड़े को बोल रहे तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या मांगना चाहिए? भगवान हमें मुक्ति दो, अपनी भक्ति तो मांगना चाहिए। तो भगवान उसमें बड़े रोष प्रकट करते हैं कि ये देवताओं, मैं तो समझता था कि मैं तुम्हें वर मांगने का कहूँगा तो मेरी भक्ति मांगोगे, पर तुमने क्या मांगा? तुमने तो सिर्फ अपने को बचाने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए मांगा। लेकिन मांगते देवता किससे हैं? विष्णु से। इसलिए बता रहे कर्म कांड के अनुभाग में स्वर्ग लोग जाते हैं, स्वर्ग जो रहने वाले लोग भी हैं वो सब यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के साक्षात भगवान कौन है? कृष्ण है, अधिष्ठाता। फिर आते उपासना कांड। उपासना कांड में देवताओं की पूजा और बताया गया है, और भगवान की पूजा भी बताया गया। तो देवता की पूजा करना, देवता तो भगवान के अंश हैं, तो देवताओं की पूजा करना भी अविधि पूर्वक है, जो भगवान की पूजा करते हैं इनडायरेक्टली। हमने ये भी बताया था, जैसे कोई व्यक्ति पड़ोस में जाकर करोड़पति का बेटा बाहर जाता है, पड़ोसी से खाना मांगता है, अंकल जी खाना बना दीजिए। अंकल जी पीछे से गेट से जाते हैं और करोड़पति से पैसा लेकर आते हैं, धन लेकर आते हैं, कुकिंग करते हैं, और सामने में करोड़पति को बेटे को देते हैं। वो अंदर जाके पिताजी को दिखाता है, देखो पड़ोसी कितने बढ़िया देते हैं। ऐसी है, भगवान को छोड़कर हम मांगते किससे हैं? देवता से। और देवता क्या करते हैं? भगवान से ही मांगते हैं, भगवान के अंश हैं, और वापस भगवान के माध्यम से लेकर उसको दे देते हैं। तो ये अविधि पूर्वक है, लेकिन सोर्स तो वही है। फिर ज्ञान कांड के बारे में बताते हैं। ज्ञान कांड में जितने भी दार्शनिक विधियां हैं, मंडन खंडन दिया गया है, विश्लेषण किया गया है, वो सब भगवान से निकलता है। देखिए भगवान जब बोल रहे हैं मनुष्यों में मैं बुद्धि हूँ, मनुष्य की बुद्धि मेरी शक्ति से आती है। कैसे? जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये अष्टधा 8 प्रकार की शक्तियाँ में 5 ग्रॉस हैं, स्थूल शक्तियाँ, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और 3 सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार। तो बुद्धि किसकी है? भगवान की। मन किसका है? भगवान का। जब ये दोनों भगवान का है तो इससे जो ज्ञान ले रहे हो वो तो ज्ञान का सोर्स भी भगवान है, सब कुछ भगवान हो गया ना फिर तो इसलिए वो इस विश्लेषण की जो शक्ति है वो भी भगवान है। भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है, क्योंकि प्रत्येक शक्ति जो विविध शक्तियों की भगवान की अंश है। जितनी भी शक्तियाँ संसार में दिख रही है, वैसे असीम शक्तियाँ हैं, कोई उसकी सीमा नहीं है, लेकिन प्रमुख 16 शक्तियाँ हैं। भू नील आदि जो है, चित्त शक्ति, नील आदि प्रकृति शक्ति, चित्त उसका संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति, ऐसे करके 16 शक्तियाँ हैं। ये सब शक्तियाँ जो हैं भगवान के अंश हैं, भगवान का पार्ट एंड पार्सल। तो इस प्रकार से
जब ये व्यक्ति समझ जाएंगे ज्ञान कांड, कर्मकांड, उपासना कांड तीनों के सोर्स भगवान है, तो बचा क्या उसमें? वेदों में बचा नहीं कुछ। वेदों में तीनों चीज़ तो है। इसलिए भौतिक फल प्रदान करते हुए जो लोग को मोहित करते हैं भगवान क्या करते हैं? वही अट्रैक्ट करने वाला। जैसे किसी को पकड़ा जाता है, ट्रैप किया जाता है, तो कुछ बेट लगा जाता है, कुछ वो उसमें चारा डाला जाता है उसको पकड़ने के लिए। जैसे मछली के चारा होता है, कुत्ते के लिए कुछ ब्रेड और रोटी होगा, किसी न किसी के लिए होता है। वैसे ही भौतिक संसारवादी वाली को फल देने का वादा करके उसको कैसे भी वैदिक जीवन शैली को अपनाने को मजबूर किया जाता है। और जैसे ही वो मोहित हो जाता है ऐसा जीवन अपनाने के लिए, फिर बोलते हैं जी अपना लिए, बहुत अच्छा किया है, फिर आप एक काम करो, वैदिक जीवन जी रहे हो, थोड़ा त्याग क्यों नहीं करते हो? बोले त्याग, मतलब त्याग करोगे उसमें और आनंद है। अच्छा, तो त्याग करना शुरू कर देता है, निषेध शुरू कर देता है, रिस्ट्रिक्शंस। धीरे 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 और शुद्ध होता है तो भगवान की भक्ति करने लगता है।